स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। आज की मुख्य खबरों और ताजा खबरों के मुताबिक 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी को लेकर होगा बड़ा बदलाव। जानिए यहां पर कितना पड़ेगा आप पर असर। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा फैसला, देश में पहली बार हो रहा है यह काम। तो इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। वहीं दोस्तों पेटीएम यूज करने वालों के लिए बुरी खबर, अब किसी भी सामान को पेटीएम से मंगवाने से पहले आपको लगेगा एक्स्ट्रा पैसा। वहीं दोस्तों पीएनबी महिलाओं के लिए खोल रही है खास खाता, मिलेगी ये 6 सुविधाएं। साथ ही दोस्तों ड्रग्स तस्करी को लेकर कई राज्यों में एनसीबी की छापेमारी, रडार पर दिल्ली। साथ ही दोस्तों जानेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनने वाली दवा में काली मिर्च निभा सकती है बड़ा रोल। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इसका क्या फायदा है। साथ ही दोस्तों सरकार ने एयर कंडीशनर के आयात पर लगाई रोक, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया यह काम। जानेंगे दोस्तों इस खबर के बारे में। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.52%, 22 मार्च से सबसे कम, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी दोस्तों भारत में प्रति 10 लाख आबादी में कोविड-19 से मृत्यु के मामले 81 मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। भारत में 4 अक्टूबर से रोजाना संक्रमण से मौत के मामले 1000 से कम दर्ज किए गए हैं। वहीं शुक्रवार को मृत्यु दर 1.52% रही, जो 22 मार्च के बाद से सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। उसमें बताया कि देश के 22 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से इन परिणामों को प्राप्त करने में मदद मिली है जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। इनमें से कुछ में प्रति 10 लाख आबादी पर मौत के मामले राष्ट्रीय औसत से भी कम आ रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से मृत्यु की दर लगातार कम हो रही है। मौजूदा आंकड़ा 1.52% है, जो 22 मार्च के बाद से कम है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी को लेकर बड़ा बदलाव, जानिए यहां पर कितना पड़ेगा असर। जी दोस्तों एलपीजी के ग्राहकों के लिए एक जरूरी सूचना है, आने वाले 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर का नियम बदलने जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की नई व्यवस्था में अब यह होगा कि गैस के लिए अब ओटीपी अनिवार्य कर दिया जाएगा। शुरुआत में योजना देश के उन 100 शहरों में लागू होगी जो स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आते हैं। इसके पीछे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL का ध्येय है। गैस का सिलेंडर सभी ग्राहकों तक पहुंच सके, यानी अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद जो ओटीपी प्राप्त होगा वही आपको डिलीवरी बॉय को बताना होगा। यदि आप यह नहीं बता सकते हैं तो हो सकता है आपको सिलेंडर ना मिल पाए। जयपुर और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस व्यवस्था को पिछले कुछ समय से पहले पायलट आधार पर लागू किया गया था। यह योजना वहां पर प्रायोगिक स्तर पर सफल रही है। इसलिए अब 1 नवंबर 2020 से इस योजना का विस्तार देश के 100 स्मार्ट शहरों में किया जा रहा है। इन शहरों में जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर ही व्यवस्था का विस्तार देश भर में किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा फैसला, देश में पहली बार हो रहा है ये काम। जी दोस्तों केंद्र सरकार बहुत जल्द ही प्राइवेट कर्मचारियों की एक गणना शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार इन कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद में ऐसा करने जा रही है। इसका फायदा ये होगा कि इस दौरान इनके वेतन पर भी विचार होगा। आगामी 21 अक्टूबर को इस संबंध में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। सरकार की तरफ से देश में पहली बार घरेलू कामगारों की मिनी गणना शुरू करने जा रही है। सरकार घरेलू कामगारों का डेटा तैयार करना चाहती है। इसका मकसद है कि आने वाले समय में उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिलाया जा सके। घरेलू कामगारों के साथ पेशेवरों एवं प्रवासी श्रमिकों का भी सर्वे किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पेटीएम के क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करने पर लगेगा चार्ज, इससे पेमेंट करना होगा महंगा। जी दोस्तों ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और डीटीएच का चार्ज करने या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए पेटीएम वॉलेट का यूज करते ही है। अगर आप भी सामान्य लेन देन के लिए पेटीएम यूज करते हैं तो आपके लिए ये बुरी खबर है। पेटीएम का यूज करना 15 अक्टूबर से महंगा हो गया है। दरअसल अभी तक क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में मनी लोड करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कंपनी ने नियमों में बदलाव किया है। पेटीएम बैंक.com
रेट्स चार्ज पर दी गई जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 से कोई भी व्यक्ति पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करता है तो उसे 2% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इस 2% चार्ज में जीएसटी शामिल होगा। उदाहरण के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम वॉलेट में 100 रुपए ऐड करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से 102 रुपए का पेमेंट करना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएनबी महिलाओं के लिए खोल रही है ये खास खाता, मिलेगी ये 6 सुविधाएं। जी दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक देश की महिलाओं के लिए समय समय पर नई योजनाएं लेकर आता रहता है। पीएनबी इस बार खास महिलाओं के लिए पावर सेविंग्स अकाउंट की सुविधा लेकर आया है। यह महिलाओं के लिए एक विशेष योजना है जिसके जरिए आप खाता खुलवाकर कई खास योजनाओं का लाभ ले सकती है। इसमें आप संयुक्त खाता भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए खाते में पहला नाम महिला का होना चाहिए। आइए आपको इस खाते के बारे में डिटेल से बताते हैं। इस खाते को आप गांव या शहर कहीं भी खुलवा सकते हैं। गांव में ये खाता आप 500 रुपए में खुलवा सकते हैं। इसके अलावा सेमी अर्बन एरिया में ये खाता आप 1000 रुपए में खुलवा सकते हैं। वहीं शहरी इलाकों में ये खाता आप 2000 रुपए में ओपन करा सकते हैं। इस खाते का खुलवाने के लिए महिला का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। क्या है खाते की खासियत? नंबर 1, इस खाते में आपको सालाना 50 पन्नों की चेकबुक फ्री मिलती है। नंबर 2, इसके अलावा नेफ्ट की सुविधा फ्री में मिलती है। नंबर 3, बैंक खाते पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। नंबर 4, फ्री एसएमएस अलर्ट की सुविधा मिलती है। नंबर 5 लाख रुपए तक की फ्री एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है। नंबर 6, प्रतिदिन आप 50,000 रुपए तक की केस निकासी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ड्रग्स तस्करी को लेकर कई राज्यों में एनसीबी की छापेमारी, रडार पर दिल्ली। जी दोस्तों, ड्रग्स तस्करी को लेकर एनसीबी ने कई राज्यों में छापेमारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी में बॉलीवुड का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। न्यूज 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी में पता चला है कि कई ड्रग्स तस्करों का संपर्क सीधे बॉलीवुड से है। खबर तो ये भी है कि एनसीबी जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। मुंबई में ड्रग्स मामले में अभी तक लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में एनसीबी की टीम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य महानगरों में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने एयर कंडीशनर की आयात पर लगाई रोक, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किया ये काम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने गुरुवार को रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात पर पाबंदी लगा दी है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामान के आयात में कमी लाने के इरादे से ये कदम उठाया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात को लेकर नीति में बदलाव किया गया है। इसके तहत इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक सूची में डाला गया है। सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाने के लिए ये कदम उठा रही है। इससे पहले जून में सरकार ने कार, बसों और मोटरसाइकिल के उपयोग में होने वाले नए न्यूमेटिक टायर के आयात पर पाबंदी लगाई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनने वाली दवाओं में काली मिर्च निभा सकती है बड़ा रोल। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के उपचार के लिए दवा विकसित करने में काली मिर्च खासी मददगार साबित हो सकती है। एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस परीक्षण में पाया गया है कि काली मिर्च में पाया जाने वाला पाइपराइन नामक तत्व न सिर्फ कोरोना वायरस को रोक सकता है बल्कि उसके समूल नाश में भी महती भूमिका का निर्वाह कर सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धनबाद के फिजिक्स विभाग के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस पर पाइपराइन की उपयोगिता का पता लगाया है। इस टीम का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि अन्य वायरसों की तरह ही कोरोना वायरस भी मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करने के लिए कोशिकाओं में घुसने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का उपयोग करता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। साइबर हमले की चपेट में हल्दीराम, डेटा वापस करने के लिए हैकरों ने मांगी इतनी रकम। जी दोस्तों, देश की नामी फूड एवं पैकेजिंग कंपनी हल्दीराम पर साइबर हमले का मामला सामने आया है। इस मामले में कंपनी की तरफ से थाना सेक्टर 58 में शिकायत दर्ज की गई है। साइबर अपराधियों ने कंपनी के कई विभाग का डेटा डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेटा वापस करने के एवज में साइबर अपराधियों ने 7 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने में देरी नहीं, इन चीजों से भी कम हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर। जी दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से लगे आर्थिक झटकों ने बड़ी तादाद में लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में बैंकों के पास लोन एप्लीकेशन की संख्या बढ़ गई है, लेकिन बैंक लोन देने में क्रेडिट स्कोर एक अहम मानक माना जाता है। किसी लोन कस्टमर को क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, उसे लोन मिलने में उतनी ही आसानी होगी, उसकी शर्तें भी आसान होगी।
कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को लोन मिलने में मुश्किल होती है। अगर बैंक लोन भी देंगे तो ये दूसरे ग्राहकों की तुलना में ज्यादा ब्याज दर पर होगा। इसीलिए क्रेडिट स्कोर के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। लोन का भुगतान करते समय पर न केवल आपके क्रेडिट स्कोर का असर पड़ता है, लेकिन कुछ भी चीज ऐसी है जिनका आप क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। इनमें किसी लोन का गारंटर बनना या अपने किसी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग भी आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू। अपोलो ने कहा हम लगाएंगे एक दिन में 10 लाख टीके। दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़ी तैयारियां तेज कर दी है। सरकारी और निजी ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई में बने एक्सपर्ट्स ग्रुप ने पहले से मौजूद कोल्ड चेन को मैप कर लिया है और कितने भी जरूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाया है। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल ने कहा कि वे एक दिन में 10 लाख कोरोना टीके लगाने को तैयार है। ग्रुप के पास 70 अस्पताल, 400 से ज्यादा क्लिनिक और 500 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर्स है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।